वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि भैया दो लेंस को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक जो नया फोकल लेंथ आता है उसका क्या फॉर्मूला होगा, यानी नया फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लेंस L1 है, एक लेंस L2 है। उस L1 लेंथ की यदि फोकल लेंथ F1 है, L2 वाले लेंस की फोकल लेंथ यदि F2 है, तो भैया जब हमने दोनों लेंस को आपस में जोड़ दिया, बहुत ही थिन लेंस है, उनको आपस में जोड़ दिया, तो उसके बाद जोड़ने के बाद यानी कंबाइनेशन ऑफ लेंस, अगर हम कंबाइन कर देते हैं लेंसों को तो उसके बाद जो उसका फोकल लेंथ आता है वो हमें पता करना है। यानी फोकस दूरी जो जोड़ने के बाद आएगी लेंसों को वो क्या होती है भैया, आप उसे डिराइव करके बता दीजिए। तो ये वीडियो 5 से 10 मिनट तक की मैक्सिमम होगी और बहुत ही जल्द हम इस कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। ये पिछले क्लास पेपर्स में आ भी चुका है, बहुत ज्यादा आ चुका है और आपके जेई वगैरह में भी पूछा जा सकता है, सिंपल ये नीट में भी पूछा जा सकता है। सिंपल आप फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप इसको कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। देखिए हमारे पास क्या है, सिंपल सा फंडा है कि हमारे पास दो लेंस हैं, तो भैया एक लेंस ये बन गया L1 बोल दीजिए इसको, और इसी से एकदम पास एकदम अटैच्ड लेंस L2 बना दीजिए। तो ये दो लेंस हो गए। प्रिंसिपल एक्सिस दोनों की सेम है, यानी जो मुख्य अक्ष है वो दोनों की क्या है, सेम है। तो प्रिंसिपल एक्सिस दोनों की सेम है। इसका मान लीजिए हमारे पास जो सेंटर है, इसका सेंटर हम मान लेते हैं O1 है, इसका सेंटर मान लीजिए O2 है। तो अब इसकी फोकल लेंथ जो दी हुई है वो F1 है और इसकी फोकल लेंथ जो दी हुई है F2 है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोकल लेंथ फॉर फाइंडिंग फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइनेशन ऑफ लेंसेस। जब कभी भी हम दो लेंसों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद जो उनकी फोकस दूरी आती है उसको ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लेते हैं, पहले अपन पूरा डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि लाइट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें डायग्राम एनालिसिस बहुत जरूरी है। अगर आप डायग्राम एनालिसिस कर लेते हैं तो डेरिवेशन बहुत आसान हो जाता है। बच्चे गलती कहां करते हैं, डायग्राम बनाने में। तो पहले चलो डायग्राम बनाना सीखते हैं अपन। सबसे पहले हमने इसे एक ऑब्जेक्ट बोला, इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए हमने P नाम दे दिया कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसको हमने नाम दे दिया P। अब यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे गई, जब रे ऑफ लाइट किसी लेंस में टकराएंगी तो ऑब्वियस ही बात है कि इधर का मीडियम कुछ और था, यहां एयर थी और यहां क्या था हमारे पास, लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा, है ना, परिवर्तनांक होगा। तो हमने ये सीखा है कि जब मीडियम चेंज होता है तो रे ऑफ लाइट जो होती है वो क्या होती है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, या तो बेंड हो जाती है, या तो वो क्या नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, या तो फिर नॉर्मल से दूर चली जाती है। तो अब आप ये सोचिए कि वैसे जो रे ऑफ लाइट थी उसको ऐसे जाना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था, मगर क्या होगा कि ये जब रे ऑफ लाइट इसकी निकल करके जब यहां आएगी, इसके नॉर्मल से जो रे ऑफ लाइट थी वो बेंड हो गई, जब ये रे ऑफ लाइट इस लेंस में पड़ेगी तो यहां हवा है, यहां क्या है, हवा है, यहां हवा है। समझने की कोशिश करना मेरी बात को, बहुत ध्यान समझना। यहां क्या है, यहां आपके पास क्या है, एयर है। जब ये रे ऑफ लाइट, ये वाली रे ऑफ लाइट जब एयर में जाएगी, एयर से फिर क्या होगा, इस मीडियम में आएगी, एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 और इसका ज्यादा, यानी हमारे पास रेरर से डेंसर मीडियम में आ रही है रे ऑफ लाइट। रेरर से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम में। जब डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, वो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है ऐसे जानी चाहिए थी, मगर ये क्या होगा, यहां पास से बेंड होकर के मतलब हमारी जो रे ऑफ लाइट होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो रे ऑफ लाइट जो थी, अगर ये वाला लेंस ना होता, अगर ये वाला लेंस हमारे पास, अगर F2 वाला लेंस हमारे पास ना होता, यदि ये F2 ना होता तो क्या होता, देखो F2 ना होता तो क्या होता कि ये हमारे पास ये जो था हमारे पास, अरे मार्कर एक सेकेंड, अगर F2 ना होता हमारे पास तो ये रे ऑफ लाइट क्या करती, रे ऑफ लाइट जो थी वो यहां टकराती, यहां से टकराने के बाद क्या होता, ऐसे डायरेक्ट चली जाती। मगर क्या हुआ, देखो चली जाती तो हमने डैश डैश बना दिया। जब ये वाला लेंस आ गया ना तो इस लेंस की वजह से क्या हुआ कि रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। तो देखो थोड़ा झुक गई है, इधर साइड झुक गई, यानी ये फाइनल जो पहुंच रही है यहां पे पहुंच रही है। तो P है, इसको बोल देते हैं, इसको Q डैश बोल दो और इसको Q बोल दो। मैं थोड़ी देर सब कुछ समझाता हूं आपको कैसे बोल रहे हैं। देखो ये हमारे पास लेंस था, ये फाइनली एक लेंस था, इस पे P पॉइंट पे इमेज ऑब्जेक्ट था हमारा।
जब इसकी जो इमेज बनी वो क्यू डैश बनी। क्यों क्यू डैश क्यों बनी? क्योंकि ये अगर ये वाला लेंस नहीं होता, लेंस L2 नहीं होता, तो जो रे ऑफ लाइट थी वो F1 वाले लेंस में टकराने के बाद डायरेक्ट डैश डैश वाली यानी यहां पे जाके मिल जाती। तो यहां पे जाती, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? इमेज हो गया। किसके लिए? L1 के लिए। लेकिन ये जो क्यू बन रहा है, ये क्यू बन रहा है वो किस लेंस की वजह से बन रहा है? L2 लेंस की वजह से बन रहा है। तो L2 लेंस की वजह से बन रहा है, तो समझना जो ये L1 लेंस था उसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है हमारे पास? P है। और जो L1 लेंस है उसकी इमेज कौन सी है? Q डैश है। लेकिन जो L2 लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा Q डैश और उसके लिए इमेज का काम करेगी Q। इमेज का काम कौन करेगा? Q करेगी, क्योंकि इस लेंस के कारण इमेज जो बन रही है वो क्यू पर बन रही है, क्योंकि इसी लेंस के कारण ये टकरा मतलब कि मीडियम अपना जब चेंज कर रही थी तो बेंड हुई थी। वो किस लेंस के कारण हुई थी? L2 लेंस के कारण हुई थी। यानी L2 लेंस के लिए इमेज का काम करेगा हमारा क्यू। अभी आपने समझा। अब मैं इसको वर्डिंग जो मैंने बोला ना आपको, वो सारी चीज लिखता हूं, लिखने पे आपको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। लिखने के लिए हमने क्या बोला कि जो L1 लेंस है, टेक टू लेंस। सबसे पहले क्या करना है, आप दो लेंस ले लीजिए। टेक टू लेंस लेंसेस L1 एंड L2। आपने L1 और L2 दो लेंस ले लिए। P इज ऑब्जेक्ट, P जो है वो ऑब्जेक्ट है फॉर L1। P जो है वो किसके लिए ऑब्जेक्ट है? L1 के लिए ऑब्जेक्ट है। एंड L1 के लिए ऑब्जेक्ट है P। और Q डैश क्या है? Q डैश इज इमेज। Q डैश इज इमेज फॉर L1। Q डैश क्या है हमारे पास? Q डैश जो है P के ये हमारे लिए क्या है? हमारे पास इमेज है P। और Q डैश क्या है हमारे लिए? L1 के लिए इमेज है। फॉर L2 की अगर हम बात करें, L2 लेंस की अगर हम बात करें, तो L2 लेंस में हमारे पास क्या हो जाएगा? Q जो है, Q डैश जो है वो Q डैश इज ऑब्जेक्ट एंड Q इज इमेज। ठीक है ना? समझ में आ गया? इसको याद करो क्या करना है। L1 लेंस के लिए P जो है वो ऑब्जेक्ट है, Q डैश जो है वो इमेज है। L2 लेंस के लिए हमारे पास क्या है? Q डैश जो है वो ऑब्जेक्ट है और Q जो है वो क्या है? इमेज है। अब बांटते हैं, देखो ये कितना u दूरी पर होगा, और जो ये डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस को आप v डैश बोल दो क्योंकि Q डैश था, और इस वाले डिस्टेंस को आप v बोल दो। तो चलो, फॉर फोकल लेंथ, फॉर लेंस 1, फॉर लेंस L1, L1 लेंस के लिए फोकल लेंथ जो होगी, फोकल लेंथ जो दी हुई है आपको दोस्तों, कितनी दी हुई है? L1 के लिए कितनी दी हुई है हमारे पास? फोकल लेंथ F1 दी हुई है। कितनी फोकल लेंथ दी हुई है? F1 दी हुई है। L1 लेंस के लिए जो फोकल लेंथ दी हुई है वो F1 दी हुई है। तो आप जानते हो, यदि इसमें लेंस का फॉर्मूला लगाओगे तो लेंस का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे बताओ? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v। 1/v, v की जगह क्या लिखेंगे? जल्दी देख के बताओ। v की जगह क्या लिखेंगे? v की जगह वो लिखेंगे जितना दूर इमेज होगा, और इमेज Q डैश है, और Q डैश को आपने भैया v डैश दूर रखा है, तो v की जगह v डैश रख दिया। माइनस 1/v माइनस 1/u होता है, तो 1/u की जगह u ही रहेगा। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब बात कर लेते, चलिए फॉर लेंस L2, L2 के लिए बात करते हैं। तो जो हमारे पास फोकल लेंथ होगी, जल्दी बताओ, कसम से देखो, झूठ नहीं बोलना, जो L2 के लिए हमारे पास फोकल लेंथ है उसको हमने क्या माना है? F2 माना है। चलो कैपिटल लेटर मत मानना, स्मॉल लेटर चलने देना, है ना? ठीक है ना? F2 माना है। तो इसके लिए जो हमारा लेंस फॉर्मूला होगा वो कितना होगा? 1/v। अब बता, वो ध्यान से बताना, F2 वाला लेंस, इसके लिए जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो कितनी दूरी पर रखी हुई है? v दूरी पर रखी हुई है। तो इसके लिए 1/v माइनस, और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यानी Q डैश, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट Q डैश है, तो Q डैश कितनी दूरी पर रखा हुआ है? v डैश दूरी पर, तो इसके लिए v डैश कर दीजिएगा। ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन। जब हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, हमें क्या निकालना है? टोटल फोकल निकालनी है। टोटल फोकल निकालने के लिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड करते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना? चलिए देखते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। तो जब आपने ऐड किया तो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड ऐड हो गए, और इधर साइड वाले इधर साइड ऐड हो जाएंगे। तो 1/u और
प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। कुछ कट रहा हो तो काट दो, कुछ कट रहा है देखो, ये 1/v माइनस वाले टर्म कट गए, तो ये हमारे पास, ये तो u था ना, हाँ u था, तो ये हमारे पास कितना आ गया 1/v, इसको पहले लिख देता हूं, प्लस वाला है इसलिए, माइनस 1/u, और ये कितना आ गया 1/1 प्लस 1/f2। देखिए जरा ध्यान से इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में तुम्हें क्या मिल रहा है, इस इक्वेशन में तुम्हें मिल रहा है 1/v माइनस 1/u। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जो हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, किसी भी लेंस का फॉर्मूला क्या होता है 1/f। अरे दोस्तों कितना होता है, बोलो जल्दी से, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ये जनरल लेंस का फॉर्मूला है। तो इसको और इसको थोड़ा सा कंपेयर करो, इसको और इस वाले लेंस को और इन दोनों लेंस को थोड़ा सा कंपेयर करो, तुम क्या पाओगे कि इधर वाला टर्म सेम है, 1/v माइनस 1/u सेम है, तो क्या हम इसको इसकी जगह 1/f लिख दें। ये जो f होगा ये टोटल वाला होगा, और इस f टोटल की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास, इसको f टोटल बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसा करो, इसकी जगह मत लिखो, ये जो है इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 1/f लिख सकते हैं, तो इसको आप 1/f टोटल बोल दोगे। तो 1/f टोटल कितना आ गया हमारे पास, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ऐसे लिखना है इसको, ये इक्वेशन निकाल लिए तुम लोग, इसको थर्ड बोल देना, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। फिर लिखोगे एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लेंस फॉर्मूला जो होता है, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। थस हमारे पास इक्वेशन थर्ड विल बिकम, इसलिए इक्वेशन थर्ड जो होगी वो हमारे पास, इसकी जगह हम 1/f लिख सकते हैं, तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, दैट इज आवर आंसर। तो बहुत आसान था, याद कैसे रखोगे, कितने भी लेंस जोड़ दे, भैया ये 3 लेंस जोड़ रहा है, अरे जोड़ दे भाई, भैया ये 4 लेंस जोड़ रहा है, अरे जोड़ने दो ना, उससे क्या लेना देना अपने को, अपने कोई लेना देना नहीं है। 4 लेंस को कॉम्बिनेशन पूछ लेगा तो भी बता देंगे, इसका f1 है, इसका f2 है, इसका f3 है, इसका f4 है, ये तो डेरिवेशन हुआ। याद करने के लिए सिंपल सा फंडा है कि चारों लेंस दिए हुए हैं, चारों का f1 f2 f3 f4 दिया हुआ है, और अगर अपने को टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1/f टोटल बराबर सबको जोड़ते जाओ, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4, दैट इज अवर कंसेप्ट। ये था हमारा कंसेप्ट, कुछ नहीं करना है अपने को, जितने लेंस जोड़ेगा उतने लेंसों का जो फोकल लेंथ है सबको अपॉन में करके ऐड करते जाओ, दैट इज द टोटल सिनेरियो जो हमने अभी तक देखा। करना कैसे था, कुछ नहीं, आपको बस याद रखना होगा कि जो इस बंदे के लिए, जो इस बंदे की इमेज है, जो इस लेंस की इमेज है, वो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उसके लिए इमेज कोई और बनेगा। बस आप नोटेशन देख करके एक बार डायग्राम बना के सीख लीजिएगा, इसके बाद तो कुछ नहीं करना। इसके लिए लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला इसके लिए यूज करो, लेंस फॉर्मूला इसके लिए यूज करो, दोनों लेंस फॉर्मूले को कंबाइन कर दो और ओवरऑल लिख दो। दैट वाज ऑल अबाउट ऑफ द कंबाइनेशन ऑफ लेंसेज। थैंक यू लवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें और आगे